फजर शेर से कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम्हारे बाबा को भी इंसाफ दिलाया जा सके। शेर कहता है कि मैं भी यही सोच रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम मेरे साथ होगी तो मैं अपने बाबा को इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा। फजर तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। फजर कहती है कि कब तक तुम मेरा शुक्रिया अदा करते रहोगे। शेर कहता है कि जब तक ज़िंदगी है तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करता रहूँगा। मैंने तुमसे क्या कहा था कि ज़िंदगी ने अगर मौका दिया तो ये ज़िंदगी तुम पर वार दूंगा। अभी तो शुरुआत है फजर, अभी देखो होता क्या है। ज़िंदगी में कभी भी तुम्हारी आंख में एक आंसू भी नहीं आएगा और मैं कभी तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। फजर कहती है कि जो कुछ पास्ट में तुमने मेरे साथ किया है, यानी जिस तरह से तुमने मेरी हिफाजत की, जिस तरह से मुझे फहद के हाथों से बचाया, तुम्हारा वो एहसान मैं कभी भी भुला नहीं पाऊंगी। और हमारी दहलीज पर शादी वाले दिन तुम मुझे छोड़ कर आए थे और यही बहुत काफ़ी है मेरे लिए। अब फजर कहती है कि मैं डॉक्टर रंगूनवाला और डॉक्टर ताहा के खिलाफ कार्रवाई करने लगी हूँ कि उन्होंने किस तरह से एक मरीज़ को मारने के लिए, उसे तड़पाने के लिए करोड़ों रुपया लिया। वह किसी भी मरीज़ की ज़िंदगी के साथ खेल सकते हैं और इसी तरह से ही तुम्हारे चचा का नाम भी आ जाएगा। शेर हमें हर चीज़ कानून के दायरे के अंदर रहते हुए करनी पड़ेगी। अगर तुम गुस्से में कोई भी कदम उठाओगे तो याद रखना कि तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है और फिर तुम्हारी वालदा का क्या होगा। वही तुम्हारा सहारा है और तुम्हारी वजह से ही तो वो जी रही हैं। इसलिए हम गुस्से से कोई कदम नहीं उठा सकते, बल्कि फैक्ट्स और फिगर के साथ और कानून के तहत ही इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब डॉक्टर रंगूनवाला और डॉक्टर ताहा के खिलाफ कार्रवाई होगी तो बदर चचा वो भी गिरफ्तार होगा और उसे तो ज़रूर उम्र कैद होगी और हो सकता है कि उसे सजाए मौत भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बाबा को कत्ल किया है। ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि सोची समझी साजिश के तहत उन्हें मारा गया है। शेर को सबको याद आ जाता है क्योंकि उसे तो याद तो पहले से है सब, लेकिन वो कहता है कि किस तरह से मेरे चचा ने फैक्ट्री में आग लगने का बहाना बनाया। हम सब लोग अफरा तफरी में वहाँ से निकलने लगे और फिर क्या हुआ, रास्ते में आगे से एक ट्रक जो हमें आगे जाने नहीं दे रहा था, वो हमारा रास्ता रोक रहा था। मुझे पता चल गया था कि कोई गड़बड़ है, लेकिन मैं अपने बाबा को बचा नहीं सका। फजर, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अगर मैं अपने चचा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, उनके पैसे ना रोकता, तो आज मेरे बाबा जिंदा होते। फजर कहती है क्या हो गया है शेर, तुम्हें रिग्रेट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं है। तुमने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही था। इस तरह के करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी ज़रूरी है और तुमने बिल्कुल सही किया था कि उनके पैसे बैंक से रोके थे, वरना तो वो आपकी सारी जायदाद पर कब्जा करके बैठ जाते। और देखो, तुम्हारे ये बाबा का बहुत शुक्रिया है कि उन्हें अपने चचा की, अपने भाई की हकीकत मालूम थी। इसी वजह से ही तो उन्होंने उनके नाम कुछ नहीं छोड़ा, वरना ये लोग तुम लोगों को जीते जी मार डालते। तुम फिक्र मत करो, अच्छा वक्त ज़रूर आएगा जब तुम्हारे बाबा को इंसाफ मिलेगा।